नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। फिलहाल इस भूकंप में किसी तरह के जान माल की नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस वक्त पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इस बीच उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसकी तीव्रता बेहद कम है। 3.3 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। उत्तरकाशी में भी बर्फबारी की वजह से जहां मौसम इस वक्त सर्द बना हुआ है, बर्फबारी में जब भूकंप आता है तो लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूचना उत्तरकाशी से नहीं है। भूकंप के झटके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए, जहां 3.3 इसकी तीव्रता रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में हुए हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां भंडारा अस्पताल में हादसा होने के बाद अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। बता दें कि महाराष्ट्र के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी थी, जिसमें 17 बच्चों में से 10 की मौत हो गई। शनिवार की आधी रात जहां 2 बजे ये आग लगी थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि को 2 बजे ये आग लगी थी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में जिस वक्त आग लगी तब वहां कुल 17 नवजात बच्चे मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलने पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन 10 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई। हालांकि बाद में 7 मासूमों को बचाने में कामयाबी भी मिली। इस बीच भंडारा के कलेक्टर ने संदीप कदम ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पे उसको चिन्हित किया जाएगा। प्राथमिक कारण क्या लगता है? शॉर्ट सर्किट की वजह से? नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। तो अभी तक शॉर्ट सर्किट ही इस आग लगने की वजह को माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र के बाद बिहार की, जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार न होने से नीतीश कुमार खफा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि पहले कभी इतनी देरी मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं हुई। कई मंत्रियों के पास 5 से 6 विभागों की जिम्मेदारी है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा को अंजाम नहीं दिया गया। नीतीश ने कहा कि मीडिया में चल रही खबरों को वे गलत बताते हैं, क्योंकि जहां बात होने का दावा किया जा रहा है कि भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार से बात की, इस बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने कहा कि नेताओं के साथ सिर्फ गपशप हुई, किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी पहले कभी नहीं होती थी। हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तक उन लोगों यानी बीजेपी की राय नहीं आ पाई है और जब उन लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी तब ही विस्तार हो पाएगा। फिलहाल मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 14 लोग हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 5 से 6 विभाग की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। इससे पहले नीतीश कुमार ने जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर
जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसके लिए हो रही देरी के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जब तक बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहल नहीं होती तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव भी नहीं है। और एक बार फिर से अपनी नाराजगी इस बात को लेकर जता दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब एएमयू की, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली की कार्रवाई पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर, जहां कोर्ट ने साथ ही नगर निगम के द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खातों को भी खोलने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लघुवाद कोर्ट अलीगढ़ में याची की संपत्ति पर वसूली आदेश के खिलाफ अपील जो लंबित थी उसमें अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची यूनिवर्सिटी से कहा है कि अगर पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क किया जाए, साथ ही केस को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस आदेश में जस्टिस प्रकाश पाडिया ने एकल पीठ ने एएमयू की याचिका सुनी और बता दें कि 14 करोड़ 98,11,380 रुपए की संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम ने एएमयू को एक नोटिस जारी किया था, लेकिन जब संपत्ति कर जमा नहीं किया गया तो एएमयू का बैंक खाता सीज कर दिया गया और इसी बाबत याची यूनिवर्सिटी ने इस कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की थी जो कि विचाराधीन है। बता दें कि अपीलों पर पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि याची यूनिवर्सिटी जिला जज से संपर्क करे और केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर किया जाए। और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भारी बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल से जहां बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, लोगों को जहां काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अमूमन हर वर्ष स्नोफॉल के समय जब भी यहां बर्फबारी होती है तो जम्मू कश्मीर में ऐसा ही नजारा होता है। कुछ सैलानी, जहां कुछ पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं तो आम लोगों के लिए भी समस्याएं काफी होती हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम जानकारियां आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।